नवरात्र में हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा। वृश्चिक राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार का शारदीय नवरात्र बेहद खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस बार मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों पर होगा। लेकिन कुछ खास राशियां हैं जिन पर मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। इसी दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए माता का हाथी पर सवार होना बेहद शुभ फलदायी होगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों अब माता के प्रिय राशि बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह नवरात्रि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सुख, समृद्धि और अलौकिक दृष्टि का संचार लेकर आएगा। साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का दुर्लभ संयोग का भी निर्माण होगा, जिससे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय और भी शानदार होगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातक, इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहे। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि पर्व अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इस बार तृतीया तिथि 24 और 25 सितंबर 2 दिन होने के कारण नवरात्रि पर्व 10 दिनों तक मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि पर्व की तिथि बढ़ना शुभ माना जाता है। वही धार्मिक परंपरा के अनुसार हर वर्ष नवरात्र में माता दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं, लेकिन इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारेंगी। दोस्तों, हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ, मंगलकारी और समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। मान्यता है कि हाथी की सवारी से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, घर घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वही वैदिक ज्योतिष शोध के अनुसार हिंदू परंपरा में हाथी को गजाधन कहा गया है। इसे ऐश्वर्य व संपन्नता का द्योतक माना गया है। अतः इस बार की नवरात्र भक्तों के लिए मंगलमय संदेश लेकर आएगी। साथ ही इस बार का शारदीय नवरात्र वृश्चिक राशि के लिए और भी खास होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर दुर्लभ इंद्र योग के साथ साथ माता का दुर्लभ संयोग मंगला गौरी योग का निर्माण होने जा रहा है, जो नवरात्रि को और भी खास बनाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों, नवरात्रि के 9 दिनों तक वृश्चिक राशि वाले जातकों पर मां शैलपुत्री की असीम कृपा होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं माता का हाथी पर ब्रिजमन होकर आना, साथ ही मंगला गौरी योग का बनने से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय मां दुर्गा का एक 4 जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि इस नवरात्रि आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। भविष्यवाणी नंबर 1, करियर और नौकरी में सफलता। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बता दे कि इस नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगा। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों, जिससे कन्या मां शैलपुत्री का आशीर्वाद करियर की दुनिया में स्थिरता और सफलता लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, इस दौरान आपका लंबे समय से जो प्रमोशन अटका हुआ था, वह अब मिलेगा। साथ ही इस नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होना बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि बेरोजगार जातकों को मनपसंद नौकरी के अवसर मिलेंगे। वही जो लोग नौकरी में बार बार असफलता झेल रहे लोग अब सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपके करियर में स्थिरता आएगी और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, साथ ही 22 सितंबर को मंगला गौरी योग के बनने से कार्यक्षेत्र में ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पद की चाह रखते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि शुभ संकेत दे रही है। जी हां दोस्तों याद रखिए, माता शैलपुत्री का संदेश है, स्थिर रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। दोस्तों, जब पर्वत हिल नहीं सकता, तो तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। भविष्यवाणी नंबर 2, व्यापार और आर्थिक समृद्धि। दोस्तों, नवरात्रि दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या,
संयम और शक्ति की देवी हैं। दोस्तों, हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए माता ब्रह्मचारिणी तप की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद इस बार धन और व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा। जी हाँ, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि से इस समय आपके व्यापार में मुनाफा के योग बनेंगे। साथ ही मंगला गौरी राजयोग के प्रभाव से अचानक आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। या नवरात्रि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में वरदान लेकर आएगा। माता रानी के अलौकिक दृष्टि की कलाकारी आपके जीवन में गूंजेगी। वही जो भी जातक काफी समय से नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों यह नवरात्रि उनके जीवन में जैसे हर तूफान के बाद एक स्थिरता आती है, वैसे ही आप नया कार्य को शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो भी ज्यादा विदेशी व्यापार में कार्यरत है, उनका विदेशी संबंध मजबूत होगा। विश्वास, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सुख समृद्धि का वरदान लेकर आएगा। दोस्तों, इस समय का लाभ उठाएं और समय को हाथ से न जाने दें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं कि तप और धैर्य से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। वही वृश्चिक राशि वालों को सलाह है, धैर्य रखें, परिश्रम जारी रखें और इस नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। शास्त्रों में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु तपस्विनी रूपेण संस्थिता, यानी जो देवी सभी प्राणियों में तपस्विनी रूप से विद्यमान हैं, वही ब्रह्मचारिणी हैं। भविष्यवाणी नंबर 3, शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनका नाम पड़ा है माथे पर अर्धचंद्र के कारण। ये 10 भुजाओं वाली देवी हैं और इनके गले में घंटा सुशोभित रहता है। माता चंद्रघंटा शत्रुओं का नाश करती हैं और भक्तों को साहस, शांति और विजय प्रदान करती हैं। वही वृश्चिक राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए शुभ है। दोस्तों, जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी। माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपके उच्च शिक्षा, विशेषकर विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। गुरु और शिक्षकों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन से कठिन विषय आसानी से समझ में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद साहस देता है। वही कन्या राशि के छात्र हर चुनौती को पार करेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता का संदेश है, जिसके माथे पर चंद्र और गले में घंटा है, वह भक्तों का संकट कैसे नहीं हर सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग की हर बाधा दूर होगी। भविष्यवाणी नंबर 4, विवाह और दाम्पत्य जीवन। वृश्चिक राशि वालों, यह नवरात्रि आपके लिए वैवाहिक जीवन का नया अध्याय खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग विशेष रूप से विवाह संबंधी शुभ समाचार देता है। दोस्तों, जिन वृश्चिक राशि जातकों का विवाह लंबे समय से टल रहा था, उनके लिए यह नवरात्रि निर्णायक समय है। माता का आशीर्वाद मिलने से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके जीवन में एक आदर्श जीवन साथी का प्रवेश होगा। विवाह के बाद आपका जीवन न केवल प्रेममय होगा, बल्कि स्थिरता और प्रगति से भी भरा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिन दंपतियों के बीच पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे थे, यह नवरात्रि उन मतभेदों को मिटाने वाली है। जीवन साथी के बीच संवाद और समझ बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा और रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनका स्वरूप 8 हाथों वाला है, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और अमृत से भरा कलश धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वे तेजस्विता व जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक हैं। दोस्तों, मां कुष्मांडा का संदेश है, जहां जीवन में अंधकार हो, वहां मैं अपनी मुस्कान से प्रकाश फैलाती हूं। भविष्यवाणी नंबर 5, परिवार में सुख शांति। दोस्तों, परिवार जीवन का आधार है।
यदि परिवार में शांति और सामंजस्य है तो जीवन की हर कठिनाई सरल लगती है। वही वृश्चिक राशि वालों के लिए इस नवरात्रि माता दुर्गा विशेष रूप से पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, माता गौरी की कृपा से जिन घरों में लंबे समय से पारिवारिक कलह थी वह अब समाप्त होगी। भाई बहनों, माता पिता और जीवन साथी के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे जैसे विवाह, संतान जन्म या कोई शुभ संस्कार। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और नई जिम्मेदारियां जीवन को भाग्यशाली बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि पर बनने वाला मंगल गौरी योग वृश्चिक राशि वाले जातकों को हर राह को आसान करेगा। साथ ही नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और उन्हें गोद में लेकर विराजमान रहती हैं। उनके 5 मुख और 4 भुजाएं होती हैं। उनका वाहन सिंह है। दोस्तों, मां स्कंदमाता मातृत्व, करुणा और पारिवारिक सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख देती हैं, घर परिवार में शांति स्थापित करती हैं, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सम्मान को बढ़ाती हैं। लेकिन माता के आशीर्वाद से जिन भी जातक का परिवार में भाई भाई के बीच वर्षों से संपत्ति विवाद चल रहा था, रिश्तों में कटुता इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन इस नवरात्रि मां स्कंदमाता के आशीर्वाद से उनका मन पिघलेगा, विवाद खत्म होंगे और परिवार में पुनः प्रेम स्थापित होगा। भविष्यवाणी नंबर 6, स्वास्थ्य में सुधार। जातकों को बता दें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। यह कथन जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों में अक्सर अधिक सोचने और चिंता करने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण वे मानसिक तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना और विशेष रूप से मां कात्यायनी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार लाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही जिन लोगों को लंबे समय से दवाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा था, वे धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ महसूस करेंगे। आपके मानसिक तनाव और चिंता कम होगी। योग, ध्यान और पूजा पाठ से जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मां कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजित होती हैं। वे सिंह पर सवार, 4 भुजाओं वाली और अत्यंत तेजस्विनी स्वरूप की देवी हैं और उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की थी। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए मां कात्यायनी का आशीर्वाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। जो जातक लंबे समय से शारीरिक कष्ट से गुजर रहे थे, उन्हें राहत मिलेगा। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शरीर में नई ऊर्जा और बल का संचार होगा। वृश्चिक राशि जातक वर्षों से गठिया रोग से पीड़ित है। डॉक्टरों ने भी कहा कि अब सुधार मुश्किल है, लेकिन इस नवरात्रि जब वह पूरे श्रद्धा भाव से मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दवा और साधना का संतुलन उसे नई जिंदगी देता है। यही है देवी का चमत्कार। भविष्यवाणी नंबर 7, आध्यात्मिक उन्नति। दोस्तों, नवरात्रि केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साधना का पर्व है। वही वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय विशेष है, क्योंकि उनकी राशि स्वभाव से ही ज्ञान और साधना की ओर झुकाव रखती है। वही नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भयंकर और डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी हैं। दोस्तों, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं का नाश करती हैं। वही वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय है अपने भीतर छिपे भय और संदेह को दूर करने का है। आपके आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मबल प्राप्त करने का है। भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को सहज बनाने का रहेगा। दोस्तों, वही जो वृश्चिक राशि का युवक वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था, उसे हर जगह अंधकार ही दिखता था, लेकिन नवरात्रि में मां कालरात्रि की साधना करने से आपके मन का भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होगा। आपके भीतर नई रोशनी और जीवन जीने की प्रेरणा जाग उठी। यही है आध्यात्मिक उन्नति का चमत्कार।
भविष्यवाणी नंबर 8, संतान सुख। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवरात्र 9 दिनों तक माता रानी की विशेष कृपा रहेगी, जिससे इस दौरान माता की आशीर्वाद से जिन दंपतियों की गोद सूनी है उनके लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी है। दोस्तों, मां महागौरी का आशीर्वाद संतान सुख प्रदान करता है। दोस्तों, इस नवरात्रि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शुभ समाचार मिलेगा। वही पहले से संतान वाले जातकों की संतान के स्वास्थ्य और करियर में उन्नति होगी। घर में नई खुशियों का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। उनका रंग हिम श्वेत है और वे शांति, सौम्यता और निर्मलता की प्रतीक हैं। वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। भविष्यवाणी नंबर 9, सामाजिक मान सम्मान। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा से वृश्चिक राशि वाले जातकों को समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्य, आपकी निष्ठा और आपका परिश्रम इस अवधि में सबके सामने आएगा। जो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में सक्रिय हैं, तो अब आपको उसका उचित फल मिलेगा। दोस्तों, यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। जिन लोगों ने अब तक आपकी अनदेखी की है, वे भी अब आपको आदर देना शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पर्व स्वयं धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। वही वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने का है। मंदिरों में आयोजन, भजन कीर्तन या सामूहिक यज्ञ, इन सब में आपकी विशेष भागीदारी होगी। इससे समाज में आपका नाम बढ़ेगा। आपको धर्मपरायण और संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। लोग आपकी बातों को प्रेरणा मानेंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा और आकर्षण आएगा। लोग आपकी मेहनत, आपकी भक्ति और आपकी ईमानदारी को देखकर प्रेरित होंगे। कई लोग आपसे मार्गदर्शन लेने आएंगे। आपका नाम चारों ओर गूंजेगा और लोग आपको अपने आदर्श के रूप में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, धन संपत्ति से बड़ा खजाना है मान सम्मान। यह वह दौलत है जिसे मेहनत, सत्य और भक्ति से अर्जित किया जाता है। इस नवरात्रि मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपको यही सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय का लाभ उठाते समय को अपने हाथ से न जाने दे। तो वृश्चिक राशि के प्यारे दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दिल से जय मां गौरी और जय मां दुर्गा का जयकारा अवश्य लगाइए। दोस्तों, मां दुर्गा इच्छा पूर्ण करने वाली हैं। मां गौरी सुख शांति और सौभाग्य की दात्री हैं और इस नवरात्रि उनका दिव्य आशीर्वाद आप सबके जीवन को खुशियों से भर देगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो सके। मां की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद ही हमें प्रेरणा देता है। इसलिए हम सब मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी का जयकारा लगाएं। धन्यवाद।